अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल रशीद। आप देख रहे हैं पाक एफर्ट टीवी। आज मैं आपको ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप शायद थोड़ा इमोशनल हो जाएं, मगर मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी गरीब का आसरा बन सके। राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। जैसे ही एक पुराने मकान पे नजर पड़ी, इसका दरवाजा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा, साहब रहने दे, ये एक फाहिशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में किसी ने भी इसको राशन फराहम नहीं किया। जैसे तैसे मैंने इससे बहस करके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन आवाज आई कि आप वापस चले जाएं। पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी आप मोहल्ले के शुरफा में तकसीम कर दें। मैंने बजिद होकर कहा, आप बाई समझे मुझे, मोहल्लेदारों की फिक्र ना करें। बहुत इसरार करने के बाद इस औरत ने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और हमने राशन, आटे का थैला वगैरह इसके घर रख दिया। वो खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी। दिल मुतमिन नहीं था कि वो बापर्दा औरत लग रही थी। मोहल्ले का फर्द भी मेरे साथ था। मैंने जूं तू हिम्मत करके इससे पूछ लिया कि बहन आपने ऐसा क्यों कहा और आपके घर राशन मौजूद है? कहने लगी, भाई घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बनाकर खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने खबर तक ना ली, औरतें मेरे घर नहीं आती। अब मैंने पूछा, ऐसा क्यों है मेरी बहन? आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे खामद को वफात पाए 2 साल का अरसा हो गया है। इस वक्त हालात अच्छे थे, मेरे 2 बच्चे हैं और कुछ टाइम ठीक गुजरा। मेरे वालिद जितना कर सकते थे करते रहे। इनकी वफात के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए। बच्चों का और घर का निजाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खामद का करीबी दोस्त कुछ अरसा बाद बाहर से आया। इसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर कुछ दिन बाद आया, मुझे घर का कुछ राशन दे गया। दूसरी दफा लोगों ने जब मेरे दरवाजों पे गाड़ी खरीद देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर। फिर जब वो वापस बैरूने मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहने लगा, बहन ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की जरूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने इसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। ये सुनकर मैंने चीखना शुरू कर दिया तो तुम लोगों ने मेरा हाल तक ना पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम इसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकलती जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला है। उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिला था। खैर वो जान छुड़ाकर वहां से चला गया। कुछ अरसा तक मुझे अगर कभी जरूरत होती तो मैं कॉल कर देती, शर्मसार होकर इनको, और वो मुझे बैंक में पैसे हस्बे जरूरत भेज देते। पिछले 2 माह से इनको कॉल नहीं की। फिर ये वायरस का मसला तो सुना है कि इनके मुल्क के हालात ज्यादा खराब है। दोबारा ना मेरी हिम्मत हुई कभी इनको कॉल करने की। बेवा समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज नजरों से देखते हैं, और मोहल्ले में इतने शुरफा हैं कि हर कोई गुजरते हुए मेरे दरवाजे पे जानकर जाता है। बाहर जाते हुए मुझे घूरते हुए जाता है। अपनी औरतों को मेरे घर नहीं आने देते। ये वायरस को बहाना बना रखा है। अल्लाह ने हमें राशन बेचने का, वरना जरूरत का सामान बिल्कुल खत्म होने को है। कुछ दिनों से इस भाई को कॉल मिलाने का सोचा, लेकिन ज़मीर ने गवारा ना किया। सोचा कि पता नहीं इनके हालात कैसे हैं। मेरे बच्चों को भी अब महसूस होना शुरू हो गया है कि मोहल्ले में हमारी माँ को लोग किस नजरों से देखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनों की बेटियों के सरों पर भी चादर रखा करते थे।
ये कहाँ के दीनदार लोग हैं कि अगर कोई मेरे घर में मेरी मदद को आता है तो इसको इस कदर मशकूक नजरों से देखते हैं कि लोगों ने डर के मारे मुझे ज़कात तक देना छोड़ दी है। ये बातें करते करते इसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया और जो मेरे साथ आदमी बैठा था वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ और हमने राशन के साथ कुछ नकद रकम भी अपनी तरफ से अदा कर दी। जो शख्स मेरे साथ था वो बाहर निकलकर कुछ बोलने ही वाला था कि मुझसे रहा ना गया और इसके बोलने से पहले ही शुरू हो गया कि रोज़े क़यामत तुम लोगों के इस राशन को अल्लाह कैसे कबूल करेगा, जबकि तुम्हें मोहल्ले में रहने वाले इन लोगों की खबर तक नहीं है जो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। कोई कैसा है और ये अल्लाह और इसके दरमियान का मामला है। आंखों देखा भी बाज दफा सच नहीं होता। इसकी खामोशी और नम आंखों ने कुछ ना बोला। 4-5 दिन बाद इसने मोहल्ले में से अच्छी खासी रकम इकट्ठी करके इस औरत के घर पहुंचा दी। बेशक अल्लाह ही जानता है सब दिलों के राज, दिल को नरम कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आपकी वजह से किसी गरीब का चूल्हा बुझ ना सके।